What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 19 of our 100 days commerce masterclass for class 11th. आज बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बच्चों. थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये. इट विल टेक समवेयर अराउंड 3 to 4 क्लासेस. बट ये है कि इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा नंबर का आपके एग्जाम में आएगा. ये पूछा भी जाएगा. हाफ एयरलीज में लगभग 6 चैप्टर्स आते हैं, तो हम दूसरे पे आ गए हैं. जल्दी से हम लोग हाफ एयरलीज तक का सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे अगले 2 महीने में, और फिर हम कुछ प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स भी लगाएंगे. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. प्लेलिस्ट मैंने प्रॉपर बना दी है इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज की, जो कि आपको हेल्प करेगी चीज़ें देखने में और समझने में. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं इसमें क्या है. लेट्स बिगिन. बच्चों चैप्टर का नाम है द फॉर्म्स. फॉर्म्स का मतलब होता है क्लासेस या टाइप्स. किस चीज के टाइप्स? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के. यानी आपके आसपास जो अलग अलग तरीके के बिजनेसेस होते हैं उनको हम क्या क्या बोल सकते हैं. जैसे हो सकता है कि 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हो तो हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे. कोई अकेला बिजनेसमैन अकेला ही दुकान चला रहा हो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे. कोई बहुत बड़ी कंपनी चल रही हो तो उसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल देंगे. तो बहुत सारी मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. आओ शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं. तो देखो हमें मेनली ये 5 प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है. चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो. तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और चैप्टर को समाप्त करना है. आज हम मेनली इसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद फिर ये ऐसे पढ़ते चले जाएंगे और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा. ठीक है, आओ शुरू करते हैं बच्चों आज सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ. सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है बेटा सिंगल या ओनली, है ना. और प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ऑनर. तो एक ऐसा बिजनेस बच्चों जिसको एक ऑनर चला रहा है. जैसे आपके आसपास हो सकता है कोई स्टोर हो, कोई दुकान हो जिसमें एक अंकल चलाते हो, या हो सकता है वो आप ही का स्टोर हो. आपके पापा अकेले बिजनेस चलाते हैं, आपके पापा ही मालिक हैं, उन्हीं का सारा प्रॉफिट है. अगर लॉस होगा तो वो भी उन्हीं को झेलना है, पूरा बिजनेस उन्हीं को हैंडल करना है ना. तो जिस बिजनेस का एक मालिक होता है उसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. तो देखो क्या है. The word sole means only and proprietor means owner. For this reason, a sole proprietor is the one who is the only owner of a business. A sole proprietorship form of business organization is owned, managed and controlled by an individual. एक इंडिविजुअल जो रेसिपिएंट होगा सारे प्रॉफिट्स का और बियरर होगा सारे रिस्क्स का. यानी प्रॉफिट भी एक ही इंसान के हैं और सारे रिस्क भी उसी इंसान के हैं. बात समझे? क्लियर हुआ बेटा? आगे देखो इसके फीचर्स. इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है. मैं फीचर्स आपको 1 by 1 सारे पढ़ाने वाला हूँ. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब हम फीचर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर. एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फॉर्मेशन कैसा है और क्लोजर कैसा है. बच्चों सारे ही फॉर्म्स के ना हमको मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ने हैं. तो आपको पहले फीचर्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपने फीचर्स ध्यान से पढ़ लिए तो उन्हीं फीचर्स में से मेरिट और डीमेरिट्स निकल के आ जाएंगे. तो सबसे पहला फीचर है कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को फॉर्म करना बहुत ही ईजी होता है. ना के बराबर फॉर्मेलिटीज, बिल्कुल ना के बराबर हैं भी तो बहुत थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज. तो या तो फॉर्मेलिटीज होंगी नहीं, होंगी भी तो बहुत ना के बराबर होंगी. तो हम क्या बोलेंगे? एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देयर आर नो और वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज. तो फॉर्मेशन बहुत इजी है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स. उसी के साथ साथ अगर बिजनेस बंद करना हो तो वो भी कंपैरेटिवली बहुत इजी है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स. आपका मन किया बिजनेस स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कर सकते हो. आपका मन किया बिजनेस बंद करना है आप बंद कर सकते हो. इसके अंदर ऐसी कोई झंझट वाली बात नहीं है. अगर मैं दूसरे बिजनेसेस से कंपेयर करूं, कई जगह काफ़ी पेपर वर्क होता है, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप में जनरली ऐसा नहीं होता. हाँ कुछ बिजनेसेस हैं जिसमें लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट रहेगी, बट वो भी आपका आसानी से हो जाता है. तो देखो क्या लिखा हुआ है. It is relatively easy to start a business in the form of sole proprietorship as there is no separate law
इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं है बच्चों, कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो इस बिजनेस को गवर्न करता है। देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स दिस बिजनेस। इन जनरल कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए होंगी अगर आपको शुरू करना है, ठीक है या नहीं है, और क्लोजर भी सिंपल है। तो हम इसको इसके मेरिट में भी बोल सकते हैं कि भैया बिजनेस सेटअप करना, बिजनेस बनाना काफी आसान है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स। लाइबिलिटी की बात करते हैं बच्चों। लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि अगर बिजनेस ने लोन लिया, ठीक है, और बिजनेस उस लोन को नहीं चुका पाया, लेट सपोज मेरे बिजनेस ने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया और मैं वो 5 करोड़ रुपए चुकाने में फेल हो गया, मैं उस 5 करोड़ को नहीं चुका पा रहा, तो फिर क्या होगा? मेरे बिजनेस के एसेट्स बिकेंगे। मेरे बिजनेस के एसेट्स बिके उस लोन को चुकाने के लिए। मेरे बिजनेस के एसेट्स निकले सिर्फ 4 करोड़ के। अब लोन तो था 5 करोड़ का, एसेट्स बिके 4 करोड़ में, अभी 1 करोड़ और ड्यू है। अब बिजनेस के पास तो पैसा ही नहीं है, बिजनेस सब कुछ बिक गया, दुकान बिक गया, माल बिक गया, जो भी चीजें थी सब बिक गया। लोन 5 करोड़ का था, एसेट्स बिके 4 करोड़ के, 1 करोड़ की अभी भी कमी है। अब क्या होगा? तो अब यहां पे बच्चों बात आती है कि ऑनर कितने के लिए लायबल होगा। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर आपके बिजनेस के एसेट्स कम रह गए, यानी जैसा इस एग्जांपल में हुआ है, मैंने क्या एग्जांपल लिया, 5 करोड़ का लोन था, 4 करोड़ के एसेट्स बिके, 1 करोड़ की अभी भी कमी रह गई, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये रूल है कि ऑनर अपने घर से वो पैसा लेके आएगा। अगर उसके पास घर पे पैसा नहीं है तो उसके पर्सनल एसेट्स बेचे जाएंगे, उसकी बाइक बेचो, उसकी गाड़ी बेचो, उसके घर का सामान बेचो, उसका घर बेचो, लेकिन ये लोन चुकाओ। जब भी बच्चों ऐसा हो कि बिजनेस के एसेट्स के बाद ऑनर के पर्सनल एसेट्स भी बिकने शुरू हो जाएं, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। और जहां पे ऐसा हो कि बिजनेस के एसेट से ही चुकाया जाएगा, उसके बाद नहीं तो बस नहीं, जो लोन देने वाला है उसका लॉस है, ऑनर के पर्सनल एसेट्स पे कोई हाथ नहीं डालेगा, इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑनर के लिए एक फायदे वाली चीज होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑनर के लिए एक नुकसान वाली चीज होती है। लिमिटेड लायबिलिटी में ऑनर के खुद के पर्सनल एसेट्स नहीं बिकते, अनलिमिटेड लायबिलिटी में ऑनर के खुद के पर्सनल एसेट्स बिक जाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी होती है बच्चों अनलिमिटेड। अगर आप बिजनेस के नाम से लोन लोगे और आप वो लोन नहीं चुका पाए तो पहले बिजनेस के एसेट्स बिकेंगे, अगर बिजनेस के एसेट्स कम रह गए तो फिर आपके पर्सनल एसेट्स भी बिकेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द लायबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। एज अ रिजल्ट द पर्सनल एसेट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर में बी यूज्ड टू सेटल द क्लेम्स ऑफ द आउटसाइडर्स। यानी अगर आपने लोन लिया और आप नहीं चुका पाए तो आपके पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद आता है ऑनर इज द सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मालिक है वो ही रिस्क बियरर है, वो ही प्रॉफिट रेसिपिएंट है। मतलब अगर मैंने दुकान खोल ली, सपोज मैंने मोमोज की दुकान खोल ली, तो प्रॉफिट हुआ तो वो भी मेरा ही है, लॉस होगा तो उसका रिस्क भी मेरा ही है। भाई आज मैं मोमोज बना के चला गया और बारिश आ गई बहुत ज्यादा, एक भी कस्टमर नहीं आया, मेरे तो मोमोज खराब हो गए, तो रिस्क भी मेरा ही है, मैं पड़ोसी का घाटा नहीं है इसके अंदर, मेरा ही घाटा है इसके अंदर। बात समझे? तो वो गाना है ना, इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, वही है इसके अंदर केस। बात समझे? बीइंग द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, द सक्सेस और फेलियर विल हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रोप्राइटर। ओनर के ऊपर ही सब कुछ है बच्चों। बात समझे? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब होता है? नो का मतलब नहीं है, सेपरेट का मतलब अलग, एंटिटी का मतलब पहचान। इसका मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बोल सकते हो, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तो आपके दुकान का नाम अलग हो सकता है, आपका नाम अलग हो सकता है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों जब कोर्ट में बात जाएगी तो बिजनेस अलग नहीं है, बिजनेस और ऑनर एक ही है। बात समझे? तो कानून क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है कि भैया अगर बिजनेस ने लोन लिया, इसका मतलब ऑनर ने ही लोन लिया है। यहाँ पे भाई बिजनेस तो आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद कैसे काम करेगा वो। तो लॉ क्या बोलता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑनर और बिजनेस एक ही है। एज इन द आइज ऑफ द लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, बोथ द ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी।
ठीक हो गया बेटा। इसके अंदर कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रोविजन नहीं है। तो लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। प्रॉफिट्स किसके सारे? आपके। लॉस किसके सारे? आपके। फॉर्मेशन क्लोजर कैसा? इजी। इसके बाद कंट्रोल किसका होगा? सोचो, अगर मैं अकेला ही मालिक हूं मेरे बिजनेस का तो सारा कंट्रोल किसका है? सारा कंट्रोल मेरा ही है, सारी डिसीजन मेकिंग मैं ही करूंगा, कोई और तो मेरे बीच में इंटरफेयर करेगा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? द सोल प्रोप्राइटरशिप एंजॉयज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटर करना बच्चों इसको, प्रोप्राइटरशिप नहीं, सोल प्रोप्राइटर एंजॉय करता है। सोल प्रोप्राइटर यानी कि मालिक enjoys सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सारे के सारे डिसीजन मेकिंग लेने की पावर उसके पास है, सारे के सारी चीजें उसके हाथ में है, तो वो अपने हिसाब से जब चाहे जैसा चाहे कर सकता है, पूरा कंट्रोल उसी का है। नेक्स्ट, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है बेटा? लैक ऑफ का मतलब कि नहीं होगी। क्या नहीं होगी? बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, यानी कि एक ही इंसान बिजनेस चलाने वाला है, वो बीमार हो जाए, चोटिल हो जाए, घायल हो जाए, यानी उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट का मतलब उसका दिवाला निकल जाए, तो भाई सीधी सी बात है, बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि चलाने वाला एक ही है। अगर वो जेल में चला गया, उसकी डेथ हो गई, वो बीमार हो गया, उसको इंजरी हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो बिजनेस नहीं चलेगा ना। तो इस बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। कंपनीज में ऐसा नहीं होता, कंपनीज तो चलती रहती है भाई, है ना। आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हो, मालिक बीमार है, चोटिल है, कुछ भी है, कंपनी चलती है, तो वहां पे कॉन्टिन्यूटी होती है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म may be adversely affected on the death, मर जाना, insanity, पागल हो जाना, imprisonment, जेल हो जाना, physical ailment, कोई physical injury हो जाना, bankruptcy, दिवाला निकल जाना, ऐसा कुछ भी होगा तो बिजनेस बुरे तरीके से इम्पैक्ट होगा, है ना। तो इसके अंदर लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी होता है। अब मेरिट्स बताओ, हम ऐसा बिजनेस क्यों बनाएं? क्या फायदा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने का? अगर कल को तुमको धंधा करना हो, बिजनेस करना हो, तो तुम ऐसा बिजनेस क्यों करो? क्यों किया जाए ऐसा बिजनेस? क्या फायदे हैं? सबसे पहला, क्विक डिसीजन मेकिंग। आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा बेटा तो आप फटाफट ले सकते हो, क्योंकि आपको किसी से पूछना नहीं है, कोई तुमको बताने वाला नहीं है, कोई तुमको समझाने वाला नहीं है, कोई बीच में टांग अड़ाने वाला नहीं है। तुम्हारा धंधा है, तुमको करना है, तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। कई बार क्विक डिसीजन मेकिंग से बहुत फायदे हो जाते हैं, तो डिसीजन तो क्विक लेने पड़ते हैं लाइफ के अंदर। इससे क्विक क्या होगा? आप अकेले मालिक हो, आप ही को डिसीजन लेना है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सोल प्रोप्राइटर का फुल कंट्रोल होता है, तो उससे वो क्विक डिसीजन ले सकता है। नंबर 2, जितनी भी जानकारी है आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, आप छुपा के रख सकते हो। आपकी कोई भी जानकारी बस आपको पता है आपके बिजनेस के बारे में, वो बाहर जाएगी नहीं। कोई लॉ ऐसा नहीं है जो ये बोलता है कि भैया अपने बारे में जानकारी दो। अब देखो बच्चों, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके बारे में सारी डिटेल पब्लिक में होती है, जनता में होती है, क्योंकि लॉ है हमारे देश का, हमें बताना पड़ेगा, है ना। इसीलिए आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए, आप गूगल पे डालो, आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या सोल प्रोप्राइटर के बारे में मिलेगी? सोल प्रोप्राइटर के बारे में तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में बच्चों सीक्रेसी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। आप अपनी जानकारी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रख सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे? अ सोल प्रोप्राइटर इज नॉट बाउंड by law to publish the firm's accounts, therefore he can easily maintain confidentiality. इसके बाद डायरेक्ट इंसेंटिव, तीसरा सबसे बड़ा फायदा, सारा इंसेंटिव आपका, सारे प्रॉफिट्स आपके, आपको किसी के साथ कोई प्रॉफिट बांटने की जरूरत नहीं है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, जितनी मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट बनेगा, जितने नंबर ऑफ आवर्स बिजनेस पे लगाओगे उतना प्रॉफिट घर लेके जाओगे। डायरेक्टली रिलेटेड है, द मोर एफर्ट यू पुट इन the more profits you will make, the more efforts you will put in, the more growth you will see, the more efforts you will put in, your business will exponentially grow. तो फायदा तो आप ही का है ना, डायरेक्टली आपके एफर्ट्स लिंक्ड है आपके बिजनेस की सक्सेस से। तो हम क्या बोलते हैं? A sole proprietor has direct motive to strive hard for the success of his business. नेक्स्ट है बच्चों सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। जब आप अपने लिए कुछ करते हो, अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, तो अकम्प्लिश्ड फील होता है, अच्छा फील होता है, खुद को शाबाशी देने का मन करता है कि बहुत बढ़िया भाई, जीवन में कुछ अच्छा करा है। तो व्हेनेवर यू डू गुड डीड्स, जब भी आप अच्छा करोगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तो आपको लगेगा यार लाइफ में कुछ अचीव करा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में यू विल ऑलवेज फील अकम्प्लिश्ड, आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द सक्सेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस is a direct outcome of the efforts of the proprietor himself.
As a result, a sole proprietorship gets immense personal satisfaction on his achievement in business. एक sole proprietor को सबसे ज़्यादा satisfaction और achievement feel होती है। उसके बाद बच्चों इसको बनाना और क्लोज करना आसान होता है, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसको फॉर्म करना भी ईजी है और इसको क्लोज करना भी ईजी है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ऑलवेज ईजी टू फॉर्म एंड ईजी टू क्लोज। ये सारे बच्चों इसके मेरिट्स में हम लिख सकते हैं। डन। इसके बाद क्या आता है? लिमिटेशंस। क्यों ना करें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या नुकसान हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? देखो बच्चों, सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेज। इस बिजनेस में बच्चों पैसा सिर्फ आपको लगाना है और बिजनेस पैसे से चलता है, कैपिटल से चलता है। जितना ज़्यादा कैपिटल लगाओगे उतनी ग्रोथ देखोगे, जितना ज़्यादा कैपिटल लगाओगे उतना जल्दी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ये बिजनेस चलते हैं पैसे से। अब अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ऑफ कोर्स बिजनेस भी लिमिटेड ही रह जाएगा, क्योंकि यार एक अकेला इंसान कितना ही पैसा लगा लेगा, कैसे compete करेगा वो कंपनीज से, कैसे compete करेगा वो पार्टनरशिप बिजनेसेस से जहाँ पे ज़्यादा लोग पैसा लगाने वाले हैं। बिजनेस चलता है कैपिटल से, तो अगर तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं होगी तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये प्रॉब्लम है। देखो लिखा हुआ है, अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सफर्स इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड रह जाती है पर्सनल सेविंग्स तक, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाता। दूसरा लिखा हुआ है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। भाई एक सोल प्रोप्राइटर की लाइफ लिमिटेड है तो इस बिजनेस की लाइफ भी लिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटर जब तक रहेगा तब तक बिजनेस चलेगा, जिस दिन सोल प्रोप्राइटर चला जाएगा उस दिन बिजनेस भी चला जाएगा। तो इस बिजनेस की जो लाइफ है वो हमने पढ़ा था ना, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, वही एक डीमेरिट है, वही एक ड्रॉबैक है कि ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में नहीं चलने वाला। इसके अंदर काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स, काफ़ी सारे नुकसान हमको देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया बच्चों? A sole proprietorship form of business lacks a stable existence। अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, इलनेस हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर लोन लिया और नहीं चुकाया गया तो सेपरेट एंटिटी नहीं है, बच नहीं पाओगे, आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे। और जब पर्सनल एसेट्स भी बिक जाते हैं तो फिर ऑनर को बड़ा नुकसान होता है। घर बिक गया यार बताओ बिजनेस के चक्कर में, पर्सनल गाड़ी बिक गई बिजनेस के चक्कर में, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। देखो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि रिस्क तो बिजनेस में होगा ही होगा, है ना, हर बिजनेस में रिस्क है। तो प्रॉफिट भी कमा सकते हो लेकिन ऐसे लॉस भी हो सकते हैं भाई, सही है या नहीं है? तो देखो लिखा हुआ है, इफ बिजनेस प्लान डज नॉट वर्क, पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर में बी यूटिलाइज्ड टू सेटल द क्लेम्स ऑफ द बिजनेस। चौथा लिखा हुआ है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा? देखो एक ही इंसान है, क्या वो सेल्स में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, ह्यूमन रिसोर्स में, क्या एक ही इंसान हर चीज में परफेक्ट हो सकता है? एक बिजनेस चलाने के लिए यू नीड मल्टीपल स्किल्स। आपके पास बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। सामान बनाना, सामान बेचना, सामान की मार्केटिंग करना, सामान की पैकिंग करना, ब्रांडिंग करना, लेबलिंग करना, फाइनेंस देखना, मार्केट रिसर्च करना, हायरिंग करना लोगों की। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक इंसान के बाद टाइम तो लिमिटेड है ना। तो चाहे कितना भी कैपेबल, कितना भी इंटेलिजेंट, कितना भी हाई आईक्यू, कितना ही कंप्यूटराइज दिमाग हो तुम्हारा, तुम हो तो अकेले ही। तो एक सुपर्ब इंसान भी एक एवरेज सी टीम के आगे हार जाएगा। क्यों हार जाएगा? क्योंकि वो है तो अकेला। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर अ टीम वर्क्स, वो बोलते हैं ना टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो जब भी एक टीम काम कर रही होगी तो एक सोल प्रोप्राइटर उसके आगे नहीं खड़ा हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड है। कहां तक करेगा, क्या क्या करेगा? तो सक्सेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द स्किल्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। और हम क्या बोलते हैं कि एक इंसान के अंदर सारी स्किल्स नहीं हो सकती। तो अगर बिजनेस बड़ा करना है तो बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, ज्यादा लोगों को लाना पड़ेगा। अकेला करने की कोशिश करोगे तो पीछे रह जाओगे। तो ये भी एक कमी है बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप में ये भी एक लिमिटेशन होता है। तो यहां तक था बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। और पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारा समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में मेरी जान हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। मुझे उम्मीद है आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई एम गिविंग यू द टाइम, आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी कि आप इतना एक बार रीड करो, अच्छे से लर्न कर लो,
फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एक बार देख लो। अगली क्लास में पार्टनरशिप को समाप्त करते हैं। पार्टनरशिप काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि उसके अंदर फीचर, मेरिट, डीमेरिट, टाइप ऑफ पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, काफ़ी सारा कुछ है। तो अगला पार्ट काफ़ी लेंथी बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। तब तक आप खुद को इसके लिए रेडी करो कि सोल प्रोप्राइटरशिप आपका हो गया। और पार्टनरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आएगा। तो अगली क्लास में पार्टनरशिप को पढ़ते हैं और उसको भी कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।